नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन यानी परिचय पढ़ेंगे। इसमें क्या है, कौन से फार्मूले हैं, किस तरह से सॉल्व होते हैं, ये सब इसमें जानेंगे। देखिए चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। देखिए इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें दो चर हैं। क्या हैं? दो चर में रैखिक समीकरण युग में है। यहाँ पर देखिए आप लोग क्लास 9th में पढ़े हैं कि देखिए चर और अचर ये आप सब जानते हैं। तो चर देखिए होता है एक्स वाई जेड ए बी सी, जो ये सब तरह से रहते हैं वो सब क्या होते हैं? चर होते हैं। और आचर क्या होते हैं? आचर देखिए जो संख्याएं होती हैं वो सब क्या होती हैं? आचर होती हैं। यानी 1 2 3 4 इस तरह से जो भी रहेगा ये सब आचर होती हैं। ठीक है। तो इसमें कह रहा है देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण कब होता है? जब चर के पावर में यानी एक हो। ठीक, जैसे एक्स के पावर में 1 है, ये रैखिक समीकरण में हो जाएगा। ठीक है। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक समीकरण होता है, इसमें समझिए मानक समीकरण इसका होता है, मानक समीकरण होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये मानक समीकरण होता है। ठीक ना, ये दो चर में रैखिक समीकरण का मानक समीकरण। यहाँ पर देखिए एक्स वाई, ठीक ना, ये सब क्या है? चर हैं। और ए बी सी ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। देखिए जहाँ ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, ये वास्तविक संख्या है। लेकिन यहाँ पे देखिए ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ए 0 हो जाएगा तो ये समीकरण मेरा नहीं बनेगा दो चर में। ठीक है। तो ये हो जाएगा ए नहीं 0 नहीं होना चाहिए और बी भी मेरा 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो दो चर में नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब देखिए इस चैप्टर में हमको दो समीकरण देखने को मिलेंगे, दो समीकरण, क्योंकि दो समीकरण से हमको इसमें हल मिलेगा करने के लिए। ठीक है। तो दो समीकरण देखिए मानक समीकरण ये होता है मेरा, इसी से दो समीकरण हम लोग बना लेते हैं। देखिए A1 पहले समीकरण के लिए A1 एक्स प्लस B1 वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये पहला समीकरण हो जाएगा। दूसरा समीकरण देखिए A2 एक्स कर लेंगे प्लस B2 वाई प्लस, ये देखिए यहाँ पर C1 रहेगा, यहाँ C2 इक्वल टू 0, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए इस तरह से दिया रहेगा तो इसमें देखिए तीन कंडीशन होते हैं इसको चेक करने के लिए जी, इसका अनेक हल होंगे। ठीक ना, इसके रेखाएं संपाती हो सकती हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। इस तरह से देखिए कंडीशन इसमें होते हैं, तीन कंडीशन होता है। पहला देखिए, पहला कंडीशन, अगर रेखाएं जो कि जब A1 बटे A2 दो समीकरण दिया रहेगा तो उसी से हम तुलना करेंगे। तो A1 देखिए मेरा ये है, A2 मेरा ये है, इसके बटे में होना चाहिए। A1 बटे A2 बराबर ना हो B1 बटे B2, इस तरह से। ठीक ना। तो ये देखिए अद्वितीय हल होगा, यानी इसमें हल होगा अद्वितीय हल होगा। इसको देखिए संगत भी बोलते हैं, क्योंकि जिसका हल निकलता है उसको संगत हल भी कहते हैं। ये संगत हल भी हो जाएगा, इसी को कहेंगे। अब देखिए अगर हम ग्राफ में चलें, इसमें ग्राफ में समझते हैं कि A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ अगर बना लें, इस तरह से देखिए ग्राफ होता है, ग्राफ में समझते हैं। यहाँ पर देखिए मूल बिंदु होता है यानी 0 रहेगा। इधर मेरा देखिए एक्स डैश होता है, वाई डैश, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। ठीक है। मान लें एक रेखा इधर से आ रही है, एक समीकरण का रेखा ऐसे जा रही है, यहाँ जहाँ पे ये काटेंगी वहीं पे इसका हल होता है। ठीक है। तो इस कंडीशन, ये वाला जो कंडीशन है, इस तरह से रेखाएं होंगी, इसमें काटेंगी। ठीक है। तो इसमें अद्वितीय हल हो जाता है। दूसरा देखिए कंडीशन इसका है, दूसरा, जब A1 बटे A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 हो। ठीक है। इस कंडीशन में देखें रेखाएं जो है कि संपाती होती हैं, इसको क्या कहेंगे? इस तरह से अगर रहेंगे तो रेखाएं संपाती होंगी, रेखाएं संपाती होंगी, संपाती। ठीक है। अपरिमित रूप से, इसको अपरिमित रूप से अनेक हल भी बोलते हैं, इसी को अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। अगर इस कंडीशन में रहेगा तो एक्स वाई के जो हल होंगे अनेक होंगे, कई मतलब उसके हल होंगे। ठीक है। इसमें देखिए अगर इसको हम ग्राफ में समझते हैं तो देखिए ये ग्राफ रहे जैसे, ठीक ना,
तो रेखाएं क्या है, रेखाएं संपाती। संपाती मतलब समझ रहे हैं, संपाती यानी एक ही पे होंगी। अगर एक रेखा ऐसे गई है इस समीकरण का इस तरह से, तो दूसरी भी इसी पे रहेगी, इसी पे एकदम सटा हुआ, उसी को कहते हैं संपाती। इस कंडीशन में देखिए अनेक हल होंगे, ठीक ना, क्योंकि रेखाएं देखिए इसमें काट रही थी पहले वाला में, तो एक हल इसमें आती हल निकलेगा, यानी एक ही हल निकलता है, ठीक ना। जब रेखाएं एक ही पे, दोनों समीकरण की रेखाएं एक ही पे हो जाएं तो उसको बोलते हैं संपाती, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसको देखिए, ये भी जिसका हल निकलता है उसको संगत हल भी बोलते हैं। ये देखिए संगत हल, ये भी हो जाएगा मेरा संगत। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है जिस संगत हल किसका किसका है, तो जिसका हल निकलता है उसको संगत बोलते हैं, जिसका हल कोई नहीं हल होता है उसको संगत नहीं कहते हैं, ठीक ना, असंगत हो जाता है वो। अब देखिए इसमें तीसरा कंडीशन है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर ना हो C1/C2, ये कंडीशन होता है। इसमें देखिए रेखाएं समांतर होती हैं इसमें, ठीक ना, इसमें रेखाएं समांतर होती हैं, रेखाएं समांतर होती हैं। जब रेखाएं देखिए जब समांतर होंगी तो कोई हल नहीं होगा, क्योंकि रेखा देखिए जब एक दूसरे को काटती हैं तभी हल होगा, या एक दूसरे पे होगा। दूसरे कंडीशन में देखिए जो ये बताए हैं, क्योंकि इसी पे अगर सटा हुआ है, संपाती हैं, तो अनेक हल होंगे। अब रेखाएं समांतर होंगी, ठीक ना, तो कोई हल नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखिए ग्राफ में समझिए, अगर इस तरह से देखिए ग्राफ होता है, अगर रेखा एक इस तरह से चलेगी, ऐसे रेखा है, दूसरी रेखा इसी के समांतर है, समांतर मतलब इसके बीच की दूरी समान हो, इस तरह से कभी ये मिलती नहीं है एक दूसरे से, ठीक है। तो ये देखिए कहीं काट नहीं रही हैं, तो ये रेखाएं जो है कि इस तरह से रेखाएं समांतर रेखा कहते हैं, जो कंडीशन आ जाएगा, और कोई हल नहीं होगा, यहाँ पे कोई हल नहीं होता है, नहीं होता है, ये कंडीशन है इसका 3, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, पूछते हैं ये रेखाएं कब आती हल कब होगा, रेखाएं संपाती कब होंगी, ठीक, और रेखाएं समांतर कब होती हैं। तो देखिए ये जब कंडीशन आप लोगों को मालूम होगा तो आप लोग बता देंगे हाँ इस तरह से हैं। 2 समीकरण दिया रहेगा, उससे हम तुलना कर लेंगे। पहले समीकरण से देखिए A1 मिलेगा, B1 मिलेगा, C1 मिलेगा। दूसरे समीकरण से A2, B2 और C2 मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए आगे इस प्रकार के जो भी समीकरण हमको मिलेंगे, 2 समीकरण मिलेंगे, उसको हम लोग 4 प्रकार से हल कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार के समीकरण को 4 प्रकार से हल कर सकते हैं, 4 प्रकार से हल कर सकते हैं। चार प्रकार से हल कर सकते हैं। देखिए इसको देखिए प्रकार क्या है, कौन कौन सा है, किस तरह से हम लोग हल करेंगे। पहला मान ग्राफी विधि से, ठीक है, इसको हम लोग जो समीकरण दिया रहेगा 2, हम लोग ग्राफी विधि से उसको हल निकाल सकते हैं, यानी एक्स वाई का मान हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया मेरा ग्राफी विधि से इसको सॉल्व करेंगे, विधि से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए है हम लोगों का प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। अब तीसरा आ गया विलोपन विधि। चौथा वज्र गुणन विधि। ये 4 प्रकार हैं। इससे हम लोग जो समीकरण जो इस चैप्टर में देता है, इस तरह से देखिए ग्राफी विधि से भी हल हो जाएगा वो समीकरण, प्रतिस्थापन विधि से भी हल हो जाएगा, विलोपन विधि से हल हो जाएगा, और वज्र गुणन विधि से भी हल होगा। लेकिन देखिए ये आप लोगों के चैप्टर में से कट गया है वज्र गुणन विधि संभवतः, ठीक ना। हम लोगों को सिर्फ 3 ही पढ़ना है, ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। देखिए इसमें हम लोग समीकरण लेते हैं और तीनों विधि से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक समीकरण लेंगे, देखिए समीकरण है इस तरह से समझिए, 2x धन y ऋण 6 बराबर 0, एक समीकरण मेरा ये है। और दूसरा समीकरण 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हो गया 2 समीकरण, ठीक ना। इसी 2 समीकरण को देखिए हम लोग बारी बारी से एक ग्राफी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, तीनों विधियों से इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग समझ गए, बस यही चैप्टर में देखिए यही है, ये हम लोग को सॉल्व करना है। इसी तरह से समीकरण दिया रहेंगे और सबको सॉल्व करना, जैसे पूछे ग्राफी विधि से पूछे तो ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से पूछ रहा है प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से पूछ रहा है तो विलोपन विधि से, ठीक है। अगर कोई भी विधि नहीं पूछ रहा है तो सिर्फ हम लोग विलोपन विधि लगाएंगे उसमें और सॉल्व करेंगे, क्योंकि विलोपन विधि
सबसे आसान विधि होता है और इसी से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। जब पर किसी विधि से ना पूछे तो सिर्फ विलोपन विधि लगाएंगे उसमें। ठीक, चलिए इसमें देखिए इस समीकरण को हम पहला समीकरण बना लेते हैं और इस समीकरण को दूसरा बना लेते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए ग्राफी विधि से इसको सॉल्व करते हैं। ग्राफी विधि में कैसे सॉल्व करेंगे? ग्राफी विधि से, ग्राफी विधि, इसको ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो समीकरण है, पहले समीकरण पहले उतार लीजिए यहाँ पे नीचे इसको। ये मेरा समीकरण है 2x + y - 6 = 0, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है 4x - 2y - 4 = 0। ठीक है, ये दूसरा समीकरण है। तो पहले समीकरण से हम पहले बिंदु निकालने की कोशिश करें, क्योंकि ग्राफ में हम लोग चलना, ग्राफ में देखिए होने के लिए दो बिंदुओं का होना बहुत जरूरी है, तभी हम पर्टिकुलर बता देंगे कि कहाँ पे ये बिंदु होगा। ठीक है, तो इसके लिए देखिए समीकरण 1 से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले समीकरण 1 से, चाहे 1 लें चाहे 2 लें, किसी से हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 मेरा 2x + 6 - 6 = 0 है। यहाँ से देखिए y इधर रहने दीजिए, y = निकाल लीजिए। तो y को इधर रहने दीजिए, बाकी सबको पक्षांतर कर दीजिए, इस साइड आ जाए। तो y देखिए इधर रहेगा, बराबर हो जाएगा। अब सबको देखिए इस साइड पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये माइनस में 6 है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 6। अब इधर ये पक्षांतर हो जाएगा बराबर की साइड, तो ऋण में मेरा 2x आ जाएगा। ठीक है, 2x आ जाएगा माइनस में। अब यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, इस तरह से देखिए टेबल बना लेंगे। ये इस तरह से ये टेबल, यहाँ पे लिखेंगे x और नीचे लिखेंगे y। ठीक है, यहाँ कम से कम 3 मान निकालेंगे, उससे हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, देखिए x का मान देखिए यहाँ पे रखेंगे तो y का मान मेरा निकल आएगा। ठीक है, इस समीकरण में जो ये समीकरण मेरा है बनाए हैं, इसमें x का मान रखते जाएंगे तो y का मान मेरा निकलते जाएगा। ठीक है, देखिए अगर x बराबर यहाँ पे रख दें 4, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान रखा करिए ताकि भिन्न में ना आए, नहीं तो दशमलव में अगर काटेंगे दशमलव में आ जाएगा और थोड़ा ग्राफ में बनाने में दिक्कत होता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा मान रखिए ताकि क्या आ जाए, सिंपल में अंक आ जाए, पूरी संख्या आए। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम 4 रख दें, देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, इस समीकरण में रखते जाएंगे और y का मान निकलते जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे ये 6 ऋण 2x है, यानी 6 - 2x है। इसमें अगर हम 4 रख देते हैं, देखिए 6 - 2 × 4 हो जाएगा, x के स्थान पे 4 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा कर देंगे इसको, देखिए माइनस में 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कर लेंगे तो माइनस में 2 आ जाएगा, y का मान आ गया माइनस में 2 आ जाएगा। यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये माइनस में 2 आ जाएगा। इस तरह से इसको भरेंगे। ठीक है, अब आगे लेते हैं, मान लें हम शून्य ले लें। यहाँ पे x बराबर अगर 0 रखें तो 0 रखेंगे तो देखिए इधर का तो 0 हो गया, यहाँ पे बच जाएगा मेरा y का मान हो जाएगा 6। इसी पे रख के निकालते जाएंगे। आगे देखिए जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे 3 ले लें, x का हम मान 3 ले लें, तो 3 जब लेंगे देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए माइनस में 6 हो जाएगा, ऋण में 6 हो जाएगा और धन में 6 है, तो घट के 0 आ जाएंगे, नहीं y का मान कितना आ जाएगा मेरा 0 आ जाएगा। तो इससे देखिए बिंदु हमारा प्राप्त हुआ बिंदु प्राप्त हो जाएगा। इससे देखिए बिंदु प्राप्त हुआ, x पहले लिखते हैं यानी 4 ऋण 2, ये देखिए एक बिंदु ये हो गया। दूसरा हो जाएगा 0 6, ये बिंदु हो गया। तीसरा देखिए 3 और 0, पहले x को फिर y, यानी x वाला लिखेंगे x लिख दिए फिर y कर दिए, पहला बिंदु ये x हो गया फिर y ये हो गया। ठीक है, इस तरह से देखिए बिंदु मेरा 3 बिंदु निकल गए। इसी तरह से हम समीकरण 2 को भी करेंगे हल। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 को पहले उतार लीजिए। देखिए यहाँ पे इस तरह से सॉल्व करेंगे, 4x - 2y - 4 = 0 हो जाएगा। ठीक है, अब y को इधर रहने दीजिए, बाकी दो ये इसको 4x को और -4 को पक्षांतर कर दीजिए इस साइड। ठीक है, तो -2y इधर रहने दीजिए और इसको पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये मेरा माइनस में हो जाएगा, -4x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए माइनस में है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम लोग प्लस में बना लेंगे। ठीक है, तो प्लस में बनाने के लिए दोनों पक्षों में ऋण से गुणा कर देंगे, यानी माइनस से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्लस में हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं, क्योंकि माइनस देखिए माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है। ठीक, और प्लस मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो माइनस होता है, और प्लस इंटू प्लस का करेंगे मल्टीप्लाई तो प्लस ही आता है, ये आप लोग जानते हैं इस तरह से। ठीक है, जब हम माइनस कर देंगे दोनों पक्षों में तो चिन्ह यहाँ पे देखिए प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2y = अब ये देखिए माइनस में हो जाएगा, ये मेरा प्लस में हो जाएगा, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं 4x - 4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कुछ और छोटा हो जाएगा, इसको और छोटा कर लीजिए, क्योंकि दोनों पक्षों में देखिए कॉमन ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं तो कट जाएगा दोनों पक्षों में, तो y अगर कॉमन ले 2 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए y बचेगा, और इसमें अगर 2 कॉमन ले लें, ठीक है, दोनों पक्षों में देखिए 2 होगा तो कट जाएगा, उसको हम नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 2x हो जाएगा, 2 अगर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, अब ये देखिए मेरा समीकरण बन गया,
अब इस समीकरण में देखिए x का मान रखते जाएंगे, y का मान मेरा निकलते जाएगा। इस तरह से देखिए टेबल बना लेंगे, जैसे पहले वाला समीकरण में बनाए उसी तरह से इसमें भी बना लेंगे। ये टेबल मेरा बन गया, ठीक ना। यहाँ पे x लिखिए पहले और फिर y लिख लीजिए, क्योंकि x का मान रखते जाएंगे y का मान मेरा निकलते जाएगा, ठीक ना। तो इसमें देखिए अगर इस तरह से मान रखिए ताकि ये भिन्न में ना आए, ठीक ना। तो x का अगर हम 4 रख लें, x बराबर अगर 4 रखते हैं तो आ जाएगा, देखिए 4 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए s का स्थान पे यहाँ पे 4 होगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 में से 2 देखिए घट जाएगा तो आ जाएगा मेरा यहाँ पे 6, y का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक ना। अगर हम शून्य रख लें, s के स्थान पे शून्य रख लें, शून्य ले लें, ठीक, इधर देखिए शून्य हो जाएगा क्योंकि ये गुणा होगा तो शून्य हो जाएगा। तो मेरा देखिए माइनस में 2 यहाँ बच जाएगा, ये माइनस में 2 हो जाएगा, y का मान हो जाएगा। एक और ले लेते हैं, अगर माइनस में 2 हम ले लें x का, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि माइनस में अगर 2x ले लेते हैं तो देखिए 2 गुणे ऋण में 2, x के स्थान पे कितना रखेंगे, ऋण में 2 रखेंगे। और आगे देखिए ऋण में 2 यहाँ पे है पहले से, ये मेरा समीकरण में 2 दूना 4 ये गुणा कर देंगे, देखिए ऋण में 4 आएगा और ऋण में ये मेरा 2 पहले से, ये देखिए जुड़ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ऋण में 4 है, ऋण में 2 है, 4 2 6 हो जाएगा और ऋण में आएगा, ठीक ना, ऋण में 6 आ जाएगा। इस तरह से देखिए हो जाएगा, इसके बिंदु मिल जाएंगे। इसके बिंदु हो गए 3 बिंदु, देखिए हैं 4 6, एक ये बिंदु हो गया, 0 ऋण 2 ये दूसरा बिंदु हो गया, तीसरा देखिए हो जाएगा ऋण में 2 और ऋण में 6 ये बिंदु हो जाएंगे। अब इसी से देखिए हमको क्या करना है, जो बिंदु आए हैं पहले समीकरण से जो बिंदु मिला ये और इससे जो मिला ये, इससे हम लोग क्या करेंगे ग्राफ खींचेंगे, ठीक ना। अब मेरा समीकरण इसके हल निकलेगा, x y का मान निकल जाएगा। चलिए आइए देखिए ग्राफ में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये ग्राफ है, इसी पे देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे उसको। तो इसमें देखिए इस तरह से बना लेंगे, पाई खींच लेंगे, पहले बीचों बीच से खींच लेंगे ताकि बराबर बराबर आए इसमें, ठीक ना। यहाँ पे देखिए जैसे ये है, हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये मेरा देखिए x अक्ष हो जाएगा इधर, ये x अक्ष होगा, ठीक ना, ये वाला। अब इसमें देखिए इधर से खींच लेते हैं, ये y अक्ष हो जाएगा मेरा, ये मेरा y अक्ष हो जाएगा, ठीक ना। इसमें देखिए ये मेरा मूल बिंदु 0 होगा, ठीक ना। इसको देखिए बोलते हैं x डैश कर लेंगे क्योंकि x अच्छा ही है, और इधर ये y डैश हो जाएगा, y और ये नीचे y डैश, ठीक है। इधर वाला देखिए प्लस होता है, ये ऊपर का प्लस होता है, यानी ये वाला जो होगा इधर प्लस में आएगा, ये मेरा प्लस में रहेगा y वाला ऊपर। अब इधर ये देखिए ये माइनस में होता है और ये नीचे मेरा माइनस में होता है, ठीक है। इसमें देखिए एक एक खाना का एक एक ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इधर रहेगा, ध्यान दीजिए। तो देखिए 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4, ये 5, ये 6, इसी तरह से सबको कर लेंगे। ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, इधर माइनस में है, ये माइनस में होगा, इस तरह से बना लेंगे। इधर ये माइनस में हो गया, ये प्लस में है, इधर प्लस में है, ये माइनस में होता है, ठीक है। अब देखिए इसी से पहले समीकरण के जो बिंदु मिले हैं उससे हम लोग देखते हैं कहाँ पे आता है। देखिए पहले समीकरण का जो बिंदु है हम लोग को प्राप्त हुआ ये है, देखिए 4 ऋण 2 0 6 3 0 है, ठीक ना। इससे देखिए करेंगे, देखिए 4 ऋण 2 कहाँ होगा, इसको देखिए हमेशा ये x होता है, ये y होता है, ठीक है। इसमें भी देखिए x होगा, ये y होगा, ये x होगा, ये y होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि प्लस x भी क्या होता है, प्लस में होता है, माइनस में होता है, y भी प्लस में होता है और माइनस में। इसका देखिए क्योंकि इधर देखिए x मेरा प्लस में है, इधर माइनस में है, y इधर प्लस में है और इधर ये माइनस में है, जो जिसमें रहेगा उसी हम लोग लेंगे। यहाँ देखिए x पहले है 4 में, तो देखिए यहाँ पर 4 कहाँ पे है, x ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये है। अब उसके बाद कह रहा है कि माइनस में 2 देखिए इसके नीचे आएगा y, ठीक है, ये देखिए। तो जहाँ पे इधर से देखिए ये जो देखिए इधर से ये जा रहा है, यहाँ पे आएगा, और इधर से 4 वाला जहाँ पे दोनों आगे काटेंगे वहीं पे ये बिंदु होता है, ये मेरा हो जाएगा 4 ऋण 2, यानी ये बिंदु होगा, ठीक ना। और दूसरा देखिए इसमें है 0 और 6 है, 0 6 यानी x क्या है मेरा 0 है, यहाँ पे देखिए 0 है, ठीक ना। और y का स्थान पे कितना है 6 है। अब 6 चले जाइए यहाँ 0 पे, देखिए ये यहाँ पे होगा, ठीक ना, ये जो बिंदु होगा ये मेरा हो जाएगा 0 और 6 बिंदु होगा ये, ठीक ना। और तीसरा देखिए इसमें है 3 0 है, 3 देखिए x पे 3, ध्यान दीजिएगा x पे 3 प्लस में है, इधर आएगा, और y कितना है मेरा 0 है, यानी यहीं पे आएगा इसी पे, ठीक है, y कहीं नहीं गया है। तो ये हो जाएगा मेरा 3 और 0 ये बिंदु होगा। अब देखिए ये तीनों बिंदुओं से मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे, सीधी आएगी एकदम, अगर सही से बना है तो सीधे आएगी। देखिए इससे इसे मिलाती हुई इस तरह से देखिए हो जाएगा मेरा, इसको खींच लेंगे इस तरह से, ये पहले समीकरण का रेखा होगी, ठीक, ग्राफ ध्यान दीजिए, ये पहले समीकरण का हो गया। इसी तरह से देखिए दूसरे समीकरण का हम खींचेंगे। दूसरा समीकरण देखिए मेरा है यहाँ पे का बिंदु है
4 6, ठीक ना, 4 6 0 ऋण 2 और ऋण 6, ये हैं 3 बिंदु है। 4 6, इसको x हो जाएगा, ये y होगा, ये x होगा, ये y होगा, ये x होगा, ये y होगा। x पे देखिए कितना है 4, y पे कितना है 6 है, x पे 4 सब प्लस में, ध्यान दीजिएगा। तो x पे 4 देखिए यहाँ पे आएगा, ये मेरा 4 हो जाएगा, और y पे 6 का रहा है, ठीक ना, प्लस में ही है, तो y पे 6 देखिए मेरा ये सीधे जाइए ऊपर, ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखिए हो जाएगा, क्योंकि इधर से 6 वाला ये इधर से आएगा, यहीं पे काटेगा, ये हो जाएगा मेरा बिंदु, ठीक। ये कैसा होगा, ये हो जाएगा मेरा बिंदु 4 और 6, 4 6 बिंदु होगा, ठीक है। दूसरा देखिए इसमें है 0 ऋण 2 है, तो 0 देखिए x पे कितना होगा मेरा, ये 0 हो जाएगा, और y पे कह रहा है ऋण 2, y देखिए मेरा y इधर है माइनस वाला, ये होगा, यहाँ पे जो ये बिंदु होगा यही हो जाएगा 0 ऋण में 2, ये बिंदु होगा, ठीक ना। तीसरा देखिए ऋण में 2 ऋण में 6 है, यानी x कितना है ऋण में 2, ध्यान दीजिएगा, x वाला इधर है, देखिए ऋण वाला, ये हो जाएगा मेरा, और ऋण 6 का रहा है, ऋण 6 देखिए मेरा नीचे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, इधर से देखिए 6 वाला, ध्यान दीजिए, ये 6 है इधर से, ठीक ना, इधर से 6 आएगा, और इधर से ये मेरा 2 आ रहा है, तो जहाँ पे काटेगा वहीं पे होगा, देखिए यहाँ पे काटेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऋण में 2 और 6, ये बिंदु होगी यहाँ पे। अब ये तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचेंगे, देखिए इस तरह से, क्योंकि एक देखिए बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु ये है, ठीक ना, और एक बिंदु मेरा ये है यहाँ पे, तीनों को मिलाते हुए खींच देंगे। इस तरह से ये हो गया, ठीक ना। ये देखिए पहले समीकरण का जो बना है ये है, तो पहला समीकरण का डिनोट यहाँ पे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या तो फिर देखिए पहले समीकरण का है, पहला यहाँ समीकरण हम डाल देंगे, जो पहले समीकरण की ये रेखा है, ठीक ना, दिखा देंगे। देखिए पहला समीकरण हम यहाँ लिख दिए, और दूसरा समीकरण यहाँ लिख दिया, यानी दूसरे समीकरण किए गया है और पहले समीकरण किए है। अब जहाँ पे ये दोनों रेखाएं काटेंगी वहीं इसका क्या होता है, हल होता है। देखिए यहाँ पे ये काट रही हैं, कहाँ पे है ये बिंदु, इस बिंदु का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए x पे 2 हो गया, यानी 2 और 2 पे काट रही हैं, यहाँ इधर से y आ रहा है 2 और इधर से x वाला 2 जा रहा है, ठीक ना, प्लस में है सब। देखिए 2 2 पे ये काट रही हैं, जब 2 2 पे ये काट रही हैं तो x देखिए मेरा 2 है और y कितना हो गया मेरा 2 है, तो इसका हल होगा x, यानी आ जाएगा, देखिए x का मान आएगा 2 और y का मान आएगा 2। देखिए x बराबर मेरा हो जाएगा 2, y बराबर हो जाएगा 2, यही देखिए इसका आंसर होगा, जहाँ पे दिखाएं दोनों काटती हैं वहीं इसका आंसर होता है, ठीक ना, ये आंसर हो जाएगा। ये ग्राफी विधि से इस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं, अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करते हैं। समीकरण को आप प्रतिस्थापन विधि देखिए सॉल्व करेंगे इसको, ठीक ना, प्रतिस्थापन विधि से। इसमें देखिए एक ही है, एक है, इसको पहला समीकरण बना लेंगे, इसको दूसरा समीकरण बना लेंगे, ठीक है। तो पहले समीकरण से x का मान या y का मान हम निकालेंगे और दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे। इसमें देखिए समीकरण एक से x का मान निकालने पर यहाँ से देखिए x का मान निकालना है, पहले इस समीकरण को उतार लीजिए। देखिए 2x + y माइनस में 6 = 0 है। यहाँ से देखिए x का मान हमको निकालना है, ठीक है। तो x को इधर रहने दीजिए, बाकी सबको पक्षांतर कर दीजिए उधर। देखिए इधर 2x इधर रहेगा, बाकी इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये देखिए मेरा माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 6, और ये मेरा माइनस में हो जाएगा y, ठीक है। अब देखिए x बराबर करेंगे तो हो जाएगा 6 ऋण y बटे में मेरा 2 हो जाएगा, ये x का मान निकल गया, ठीक है। x का मान जो आया है इसमें हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे, चाहे x का मान निकाल सकते हैं, y को भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम x का निकाले हैं, आप लोग y को भी निकाल सकते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर जैसा कि देखिए हम लोग नाम से ही समझ रहे हैं, जो प्रतिस्थापन विधि है तो प्रतिस्थापित करने पर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 को पहले उतार लीजिए। यहाँ पे समीकरण 2 मेरा देखिए कितना है, 4x - 2y - 4 = 0 है। अब इसके x का स्थान पे हमको कितना रखना है, ये रखना है, क्योंकि x का मान मेरा ये है, इसमें प्रतिस्थापित कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 है, अब x का स्थान पे कितना हो जाएगा मेरा, ये आएगा देखिए 6 - y बटे में 2 है इसके, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस तरह से, इसलिए ये ब्रैकेट्स लगा दिए हैं, और -2y इधर किसी तरह से हम लिख लेंगे बराबर 0। यहाँ पे देखिए ये नीचे है और ये ऊपर है, गुणा के रूप में, तो कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब 2 का देखिए इसमें गुणा कर देंगे तो 2 का 6 में करेंगे 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12, अब 2 का y में करेंगे, यहाँ पे माइनस से माइनस लगा देंगे तो 2y हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखिए तो बराबर, सॉरी यहाँ ऋण में 2y है, आगे लिखेंगे ऋण में 4 है, बराबर 0 कर देंगे। अब यहाँ देखिए y है, मेरा y का मान निकालना है, अब y आ रहा है तो ये इधर रहने देंगे, y इसको प्लस कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि देखिए ये माइनस में है, ये माइनस में है, दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस में ही आएगा, ये हो जाएगा 4y हो जाएगा, और बाकी इन लोगों को देखिए पक्षांतर कर दीजिए इस साइड, ठीक है।
तो यहाँ पर पहले घटा लीजिए इधर है, फिर पक्षांतर कर दीजिए। 12 में देखिए 4 चला जाएगा तो 8 आएगा। 8 देखिए मेरा इधर पक्षांतर होगा, प्लस में 8 आएगा। ध्यान दीजिएगा इस साइड प्लस में आएगा, इधर आएगा तो मेरा माइनस में हो जाएगा 8। अब दोनों पक्ष में माइनस है तो कट जाएगा, यानी ऋण से दोनों पक्षों में गुणा करने से धन बन जाएगा। तो आपको हो जाएगा यहाँ से y बराबर 8/4 हो जाएगा, जो इसमें इधर गुणा में है इसके बटे में आ जाएगा। 4 दूना 8। देखिए y का मान आ गया मेरा 2 आ गया, ठीक ना। अब y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिससे हम x का मान निकालेंगे, जैसे हम x का मान समीकरण 1 से निकाले हैं तो समीकरण 2 में ही प्रतिस्थापित करना है। ऐसा नहीं समीकरण 1 में कर दीजिएगा ना, क्योंकि समीकरण 1 से ही हम लोग निकाले हैं तो उससे तो रख ही नहीं सकते हैं। तो समीकरण 2 में करेंगे। अगर समीकरण 2 से भी निकाल सकेंगे तो समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे ना। ध्यान दीजिएगा, आप देखिए यहाँ पे y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 को उतार लीजिए पहले। समीकरण 1 देखिए मेरा है 2x + y - 6 = 0 है, ठीक है, ये समीकरण है। अब y का स्थान पे हमको कितना रखना है, 2 रखना है। तो इधर के देखिए 2x इसी तरह से रहने दीजिए, y का स्थान पे मेरा 2 हो जाएगा और ऋण में 6 है आगे, बराबर 0 हो जाएगा। तो 2x, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए ऋण में 4 बचे, क्योंकि धन में 2 है और ऋण में 6 है, तो यहाँ पे ऋण में 4 बच जाएगा, बराबर 0। अभी हो जाएगा 2x, जिसका मान निकलना है इधर रहने दीजिए, बाकी सबको पक्षांतर कर दीजिए इधर। तो बाकी सब क्या है, इसमें सिर्फ ऋण 4 है, इधर आएगा धन में 4 हो जाएगा, ठीक ना। अब x बराबर देखिए निकालेंगे तो आ जाएगा 4 के बटे में मेरा 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, x बराबर मेरा 2 आ जाएगा। इस तरह से देखिए प्रतिस्थापन विधि से x का मान आ गया 2 आ गया, और y का भी मान मेरा 2 आ गया, ठीक है। ग्राफी विधि से देखिए 2 आया और इससे भी आया, क्योंकि सेम आएगा मान। ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अब बचा है विलोपन विधि से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दोनों समीकरण है, ठीक ना। इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, जो अचर होता है, ठीक ना, इसको हम लोग इस साइड दाएं साइड हमेशा रखते हैं, ठीक। तो इसलिए हम लोग पहला समीकरण देखिए इसको बनाएंगे तो 2x धन y, और इसको पक्षांतर कर देंगे 6 को इस साइड, पहला समीकरण बना लेंगे। अब इससे देखिए जो दूसरा वाला मेरा समीकरण जो है, इसको भी हम 4 को पक्षांतर कर देंगे इस साइड। तो देखिए बन जाएगा मेरा यहाँ पे 4x - 2y, और 4 देखिए पक्षांतर होकर आएगा, ऋण 4 इधर आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये समीकरण 2 बना लेंगे। इसमें देखिए विलोपन विधि में, विलोपन विधि है ये विधि, इसमें देखिए किसी एक को, यानी y है तो देखिए यहाँ y है, ये दोनों समीकरण में y क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चाहे x बराबर कर लीजिए, चाहे y बराबर कर लीजिए। चर को हम लोग यानी बराबर बना के तब ही सॉल्व कर पाएंगे। इसमें से अगर देखिए x y क्योंकि दोनों हैं, तो इसमें से अगर x या y हट जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे देखिए इसे दूसरे समीकरण में कितना है, 2y है, तो पहले समीकरण में 2y होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो उसको हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, चाहे गुणा करके बनाएं चाहे भाग करके बनाएं। देखिए समीकरण 1 में अगर हम 2 को गुणा कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा, 2y देखिए हो जाएगा, गुणा कर देंगे 2y देखिए नीचे भी हो जाएगा। इस तरह से देखिए देख लेंगे। अगर इसको x को बनाना होगा बराबर तो क्या करना होगा, तो भी गुणा करेंगे। देखिए 2 से तो 4 बन जाएगा, 4x देखिए दूसरे में है, 4x इसको भी बना लेंगे, ठीक। तो देखिए समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुणा कर दें, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर इसको हम लोग बराबर बना दे रहे हैं y को, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, दो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर रहा है तो दोनों पक्षों में होगा, ये नहीं एक ही पक्ष में, हमेशा दोनों पक्षों में करिएगा। तो यहाँ देखिए 2 को गुणा करेंगे तो 2 दूना 4x हो जाएगा, इसमें भी करेंगे तो 2y हो जाएगा। अब इधर हो जाएगा तो हो जाएगा 2 गुणा कर देंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा। अब यही गुणा हुआ तो इसका समीकरण चेंज हो जाएगा, इसको बना लेंगे समीकरण 3। अब जो चेंज नहीं हुआ है इसको नीचे उतार लेंगे, 4x - 2y = 4 है। देखिए ये समीकरण वही रहेगा, इसका समीकरण 2 कर लेंगे। आप देखिए समीकरण 3 और 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ने पर कर लेंगे, ठीक है। इसको देखिए अब घटाने पर करेंगे, देखिए ये कट जाएगा, जोड़ने पर करेंगे तो मेरा ये कटेगा, ठीक है। तो जोड़ देंगे देखिए तो ये मेरा कट जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा देखिए 4 4 8, x बराबर हो जाएगा 12 4 16 हो जाएगा। x बराबर देखिए यहाँ से निकाल लेंगे तो 16/8 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया मेरा, 2 आ गया, ठीक ना। अब x का मान किसी समीकरण में रख देंगे, चाहे 1 में रख दें चाहे 2 में, तो यहाँ पर रख दीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 उतार लीजिए पहले। देखिए समीकरण 1 है मेरा 2x + y = 6 है, ठीक ना। इसी में देखिए x का मान हम रख देंगे, x बराबर कितना रखना है, 2 रखना है। x के स्थान पे 2 गुणे यहाँ पे 2 हो जाएगा, देखिए धन y बराबर 6 हो जाएगा। तो 2 दूना देखिए 4 हो जाएगा, धन y बराबर 6 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए y बराबर करेंगे तो 4 को पक्षांतर कर देंगे इस साइड, 6 इधर पहले से 6 लिखेंगे और ऋण में ये 4 हो जाएगा। तो y बराबर देखिए 2 आ गया, ठीक ना। x का भी देखिए मान 2 आ गया और y का मान मेरा 2 आ गया। तो आंसर हो जाएगा देखिए x बराबर 2 हो गया और y बराबर 2 हो गया, ये मेरा आंसर होगा। इस तरह से देखिए सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।